जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी के 2026 बैच के लिए मैथ का सब्जेक्ट्स है ना। पहला चैप्टर जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें होता है वो है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, चाहे आप जोड़ घटाव से क्वेश्चंस ले लीजिए, चाहे आप गुना भाग से ले लीजिए, चाहे आपको स्क्वायर से ले लीजिए, चाहे आपको स्क्वायर रूट से ले लीजिए, है ना। हिंदी में वर्ग और वर्गमूल कहते हैं। चाहे आप घन ले लीजिए, चाहे घनमूल ले लीजिए। इसके अलावा जितने भी तरह के एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस हो गए या टोटल चीज़ों का चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम है। और ये आज का क्लास जो है वो बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाला है। और ये क्लास में आप बिल्कुल से एक एक चीज़ों को जान पाएंगे कि हम नंबर्स के को कैसे समझते हैं, कैसे चीज़ों को वो हमारे क्वेश्चंस के लिए काम आता है। नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर सिस्टम अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के वर्ड से आप डेटा निकालने का चीज़ जो है वो आपको, चूंकि आप पूरे के पूरे अर्थमेटिक का सब्जेक्ट देखें, पूरा मैथ का जो अंक गणित का जो एक एक चैप्टर को देखें, वो सारा का सारा वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन होता है। अब वर्ड में से डाटा छान करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, ये सीखने का या सिखाने का काम जो है वो करता है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम जिसको हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति कह रहे हैं, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर्स यानी संख्या के बारे में सीखेंगे हम लोग, जानेंगे कि चीज़ों को। और चीज़ों पर आते हैं, सबसे पहले एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके ये जो क्लास है ये सारा चीज़ आपको आरसी डिफेंस एकेडमी के वेबसाइट पर, सॉरी, ऐप पर आपको मिलेगा सारा क्लास इंडियन आर्मी का 2026 के लिए। बिल्कुल नॉमिनल फीस में आप लोगों को क्लास स्टार्ट किया गया है ना। तो आप जल्द से जल्द आरसी डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, और 2026 में इंडियन आर्मी का जो तैयारी करना है वो आप इस ऐप के माध्यम से करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं। संख्या के प्रकार यानी टाइप ऑफ नंबर कह सकते हैं हम लोग इसको, है ना। टाइप्स ऑफ नंबर कह सकते हैं जितने भी प्रकार के संख्या होते हैं, जिसमें हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, इसके अलावे हम लोग और भी जिसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी चीज़ों के बारे में जानते हुए चलते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर। ये क्या होता है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? वैसे संख्या जो एक से स्टार्ट हो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? ये अनंत तक जाता है। ये संख्या क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाता है। दूसरा संख्या जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पूर्ण संख्या, है ना। इन सभी के पीडीएफ्स जो है ना आपको मिल जाएंगे आरसी डिफेंस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे, और आपके ऐप के भी पीडीएफ वाले सेक्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या जो है, जिसको ये तो हो गया एक से लेकर स्टार्ट तक होता है और अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या जिसमें जीरो ऐड हो जाता है, प्राकृतिक संख्या के में जीरो को शामिल कर लिया जाए, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये सारा जो है अनंत तक जाएगा, है ना। तो ये जिसको पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं, ये आपका बन जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तीसरा जो है, अगला जो पॉइंट बनेगा, वो कहते हैं हम लोग जिसको पूर्णांक या इंटीजर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? पूर्णांक, या तो इंग्लिश में बोले तो ये इंटीजर हो जाता है। तो ये दोनों साइड से होता है। दोनों साइड से कहने का मतलब, जैसे अगर आप एक संख्या जैसे जीरो हो गया, जीरो के अगर आगे बढ़े तो पॉजिटिव नंबर में एक, दो, तीन, चार, ऐसे आप बढ़ता है अनंत तक, है ना। और इधर जब वापस आएंगे तो माइनस वन, है ना, माइनस टू, माइनस थ्री, और ये भी इधर जो है वो कहाँ तक चला जाता है? अनंत तक चला जाता है। इंटीजर ये होता है ना। माइनस में भी और प्लस में भी, तो ये दोनों साइड से अनंत तक जाता है, ये हमारा पूर्णांक या इंटीजर कहलाता है। आई बात समझ में? इसमें भी हम लोग कहते हैं एक होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक जिसमें वो जीरो से इधर जाएगा वो हो जाता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं इसको। और अगर जीरो से इधर आएंगे माइनस में, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं हिंदी में, या तो अगर इंग्लिश में बोले तो नेगेटिव इंटीजर हम लोग इसको कहते हैं। आई बात समझ में? अगला नंबर पे आइए। अगला जो पॉइंट बनेगा, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से सभी को जानते हैं, सम संख्या, है ना। सम संख्या, सम संख्या जिसको इवन नंबर कहते हैं, और आप सभी को पता है कि सम संख्या उसको कहते हैं जो दो से भाग लगता है। दो से पूरा पूरा भाग लगने वाला संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है, पहला। या दूसरा इसका डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि वैसे संख्या जिसके इकाई में दो, चार, छ, आठ या जीरो हो, वो संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है, बिल्कुल, है ना। तो वैसे संख्या जो दो, चार, छ, आठ, दस, ये सारे नंबर जो 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 दो दो के डिफरेंस में जाते हैं, वो
सारे सम संख्या कहलाते हैं, हाँ या ना। इसके अलावे अगर हम आगे नंबर पे आए, विषम संख्या, विषम संख्या जो कि ऑड नंबर इंग्लिश में कहते हैं, ऑड नंबर, ओ डबल डी, ऑड नंबर, वो क्या बनता है हमारा विषम संख्या। और वो संख्या, इसका डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वैसे संख्या जो दो से भाग नहीं लगता, या जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वो संख्या विषम संख्या कहलाता है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारा नंबर जो दो दो के डिफरेंस में बढ़ेगा, ये सभी नंबर क्या बन जाता है, विषम संख्या बन जाता है। इसके अलावे अगले पॉइंट पर अगर हम लोग चलें, तो अगला पॉइंट जो बनता है अगला, वो है अभाज्य संख्या। क्या बनता है, अभाज्य संख्या। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं नंबर्स को, बाकी चीज़ों पर हम लोग और आएंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले ये जानिए, वैसे संख्या, वैसे संख्या जिसकी, इसका अगर डेफिनेशन पर बात करें, तो जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। अब दो गुणनखंड में कौन कौन सा दो गुणनखंड होते हैं, पहला तो हो गया एक, और दूसरा स्वयं यानी कि सेल्फ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या बनता है दो, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या बनता है, दो बनता है, क्योंकि और दो जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या बनता है। दो जो है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या बनता है। दो के अलावे जितने भी अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर कहते हैं इसको, दो के अलावे जितने भी प्राइम नंबर या जितने भी अभाज्य संख्या है, वो सारे के सारे विषम संख्या यानी ऑड नंबर बनते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो कौन है, दो है। इसके बाद आएगा तीन, इसके बाद आएगा तीन, इसके बाद आएगा पाँच, उसके बाद आएगा 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, ये सारे नंबर जो है आगे बढ़ते चला जाएगा, ये सारे नंबर क्या बनेगा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बनेंगे। आपको एक बात और याद रखना है कि एक से लेकर 50 तक में, एक से लेकर 50 तक में कुल 15 प्राइम नंबर होते हैं। साथ के साथ एक से लेकर 100 तक में कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। इसी तरह अगर एक से लेकर 200 तक बात करें, तो एक से लेकर 200 तक में टोटल 46 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होते हैं। ये बात याद रखिएगा सारे लोग। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। सारे लोग इसका जो है ना, आपका इसको पीडीएफ आपको पीडीएफ सेक्शन पर मिल जाएगा, परेशान नहीं होंगे इसके लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं इसको, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होगा, तो भाज्य संख्या जो है जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है ना। जो, या इसको हम कह सकते हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, जैसे कि है ना, जैसे जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि अगर सपोज कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखे चार, क्योंकि दो और तीन तो ये आपका क्या बन गया, अभाज्य संख्या, तो अगला आया चार। अब देखिए चार का जो है, चार का जो है कितने गुणनखंड हो रहे हैं, ये चार के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, वो ध्यान से देखिए। एक तो एक हो गया, एक तो दो से भाग जाएगा और एक खुद से जाएगा। इसके अलावा देखिए छः, देखिए है ना, एक से जाएगा, एक से जाएगा, दो से जाएगा, तीन से जाएगा, खुद से जाएगा। तो दो से अधिक कितने हो सकता है, वो सारे नंबर क्या बनता है, वो सारे नंबर जो है वो भाज्य संख्या बनते हैं, है ना। क्या बनते हैं, भाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, है ना। दो के अलावे बाकी सभी सम संख्या, दो के अलावे बाकी सभी सम संख्या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाता है या होता है। बात समझ रहे सभी कोई। इसके बाद आगे आते हैं अगला पॉइंट 8 नंबर पे, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या है, ये सह अभाज्य संख्या क्या है, तो सह अभाज्य संख्या जो है, ऐसे दो संख्या का ग्रुप या ऐसे दो संख्या का समूह, जिसमें हम मान लीजिए जिसका HCF 1 होता है, या जिसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो मिनिमम होता है, कम होता है। जैसे कि दो और तीन, दो और तीन ये क्या है, इसका अगर HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। डिफरेंस भी जो है ना मिनिमम, कम कम से कम हो,
वो भी। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम लिखें 9 और 11, इसके भी जो है, इसके भी जो अभाज्य संख्या, इसके भी जो ये होंगे एच सी एफ होंगे 1 होंगे, और लेकिन कॉमन डिफरेंस 2 है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? 2 है। तो उस तरीके से भी हम लोग कहते हैं इसको सहभाज्य संख्या का। या तो इसको एक और तरीका कह सकते हैं, जैसे अगर इसका हम गुणनखंड निकालें तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा? 3 होगा। इसका गुणनखंड 1 होगा, इसका गुणनखंड 2 होगा। दोनों में एक एक आया ना। और यही चीज़ को हम कह रहे थे कि दोनों का एच सी एफ जो है, एच सी एफ, आगे हम लोग एच सी एफ भी पढ़ेंगे। और यकीन मानिए आप एक एक चैप्टर को इतने अच्छे से सीखेंगे ना कि मैथ में 15 नंबर लेकर आने का ये गारंटी हम आपसे आपका लेते हैं। कि आप अगर पूरा कोर्स, पूरा क्लासेस अगर आप रेगुलर वाइज पे पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं चीज़ों को, तो आप यकीन मानिए आप क्लास में बने रहिए। पर वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चंस को बनाइए। साथ के साथ हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे बनाने के लिए, नोट्स देंगे, उसको सारा क्वेश्चंस कराएंगे, और सारा फॉर्मूला आपको समझाएंगे, पीडीएफ आपको देंगे। आप यकीन मानिए एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप 15 में 15 नंबर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, बना पाएंगे, है ना। तो सहभाज्य संख्या वैसे संख्या जिसका एच सी एफ, वैसे दो संख्याओं का जो है एच सी एफ जो है, या एच सी एफ या गुणनखंड, गुणनखंड जो है वो क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। एच सी एफ या गुणनखंड क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? को प्राइम नंबर कहते हैं। अगला नंबर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? ये परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। अभी आप परिमेय संख्या की बात करें, वैसे संख्या, अब इसका एग्जांपल के तौर, इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें तो इसको हम कह सकते हैं वैसे संख्या जिसको हम p बाई क्यू यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। वैसे संख्या जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकें, p बाई क्यू के रूप में, के रूप में, के रूप में लिख सकें, p बाई क्यू के रूप में लिख सके, वो क्या बनेगा हमारा? वो बनेगा हमारा परिमेय संख्या, या रेशनल नंबर इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 3/4, 5/6, है ना, 7/8, ये सारे नंबर्स जो है वो क्या है? परिमेय संख्या। जिसमें देखिए ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? हर कहते हैं। आई बात समझ में? है ना, सभी को नोट्स करते हुए चलेंगे सारे चीज़ों को। अच्छा, ये भी एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे परिमेय संख्या में अगर हम यहाँ पे बात करें सिर्फ 5 अगर लिख दें तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? ऐसे तो नहीं है, बट आपको पता है कि किसी भी संख्या के बट्टा में 1 होता है, तो ये भी आपका क्या बन जाता है? परिमेय संख्या बन जाता है ना। आगे आते हैं 10वां नंबर पे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इरेशनल नंबर कहते हैं। अभी आप ध्यान दीजिए जैसे कि, जैसे कि अगर हम आपको जैसे एक मान लिख दें, जैसे √4, तो √4 का मान 2 हो जाता है, तो ये अपरिमेय नहीं बना। बट अगर आप ध्यान से देखें, √3 का अगर मान लिखें, √3 लिखें, और इसका जो मान आता है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो अनंत तक चला जाता है। क्या होता है? अनंत तक चला जाता है। जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल के तौर पे 10 को 3 से डिवाइड करने बोलेंगे, तो 3.333333 ये कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। तो 10/3 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या। बट उसका जो मान आया वो जो है वो क्या बन जाता है? अपरिमेय संख्या बन जाता है, क्योंकि उसका कहीं उसका पूरा जो है परफेक्ट मान नहीं आ सकता है। तो जिस चीज़ का परफेक्ट मान या पूर्ण मान नहीं आएगा, √3, √5, √7, या फिर पाई, पाई आप लोग जानते हैं ना, जहाँ पे हम लोग वृत्त मिलता है वहाँ पे हम लोग पाई यूज़ करते हैं। तो पाई का जो मान होता है वो हम लोग जानते हैं 22/7। लेकिन पाई का अगर 22/7 को अगर हम डिवाइड करें, तो पाई अपने आप में क्या है? एक परिमेय संख्या। क्योंकि अगर पाई का मान 22/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो ये 3.14 ये ख़त्म होगा ही नहीं, पूरा का पूरा आगे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग पाई को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, या फिर अपरिमेय संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये थे टोटल 10 प्रकार संख्या के। और कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि सिर्फ आपको यही चीज़ दे दिया कि पाई जो है
वो क्या है, और एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है, या और कोई एग्जांपल दे दिया दो चार ऑप्शन बना करके, है ना, या फिर आपको डेफिनेशन के तौर पे चीज़ें भी पूछ सकता है। अब हम लोग चीज़ों पे और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए चलते हैं, और चीज़ों को एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चंस को बनाते हुए चलेंगे, और उसके बाद जो है आगे और मज़ा आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके जो आर्मी, इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल 7 साल का जो है क्वेश्चंस का एनालिसिस करें, तो जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो क्वेश्चंस पूछता है, आप यकीन मानिए आप पूरा क्लास में बैठे रहेंगे, ध्यान से समझते रहेंगे, या तो ऑफलाइन क्लास में चाहते आप, अगर ऑनलाइन हमारे साथ यूट्यूब या आप आरसी डिफेंस एकेडमी के ऐप से अगर जुड़ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन आप बना करके आएंगे एग्जाम पे, है ना। तो उसके लिए एक एक चीज़ों को समझते हुए देखते हुए चलना पड़ेगा, और आगे चल करके ये सारा चीज़ आपको काम भी आएगा। चलिए आते हैं फटाफट हम लोग देखते हैं आगे की चीज़ों पर। अब हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम, चूंकि स्टार्ट कर ही दिए हैं, तो नंबर सिस्टम में आप सभी को ये इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, तो जोड़ और घटाव, एक चैप्टर हो जाएगा जोड़ और घटाव, नंबर सिस्टम का ही ये पार्ट है। दूसरा हो जाएगा गुना, है ना। तीसरा हो जाएगा भाग, तीसरा हो जाएगा भाग। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पांचवा जो होगा वो होगा घन और घनमूल, घन और घनमूल। यकीन मानिए आप एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ के समझ करके आप चल पाएंगे, है ना। कैसे क्यूब निकालते हैं, अगर आपको हम एक नंबर दे दें कि 32 का क्यूब निकालना है, तो आप इसको नॉर्मली इंसान क्या करने लगता है, जिसको नहीं पता है ट्रिक, वो 32 गुना 32 करेगा, तो 32 गुना 32 करेगा, फिर जो आएगा उसको 32 गुना करेगा, तो काफ़ी टाइम टेकिंग है। बट अगर आप उसको नियम पता हो, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 27, है ना, 8, 8 2 दूना 4 तिया 12, 3 तिया 9 दूना 18, ये 36, 12 का इसको डबल करेंगे 24, 8 6 54, और ये 3 57, 27 और 5 32। इतना टाइम लगेगा आपको उसको निकालने का। बट ये नंबर कहाँ से आया, वो चीज़ों को समझेंगे देखेंगे तो जा करके वो मज़ा आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, इसके नियम जैसे हम एक बार समझाते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 3 का 27 के बाद 3 दूना 3 तिया 9 और दूना 18 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 हो गया, 12 का डबल 24, ये 8 के लिए 8 हो गया, 12 24 36 हासिल 3, 18 तिया 54, 54 54 था, 8 से 14 था ना, तो 54 और हसील यहाँ पे 3 था, 54 और 3 57 हो जाएगा। तो 57 के लिए यहाँ पे 7 आएगा, 7 आएगा, बचा 5, 27 और 5 32, तो 32,768 जो है ये आपका हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें ट्रिक पर हम लोग चलेंगे, एक एक चीज़ों को सीखेंगे हम लोग। इसके बाद जब आते हैं तो छठा नंबर पाइए, एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हम लोग हिंदी में, है ना, इसका वर्ड वाला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का, बहुत सारे क्वेश्चंस, इतना क्वेश्चंस आपको करा देंगे ना कि आपके एग्जाम के लिए वो बहुत सटीक बैठने वाला है। एक एक क्वेश्चन आप करके जाइएगा, ये मेरी गारंटी है। एलसीएम एचसीएफ ये सारा चीज़ के अलावा अब जोड़ घटाव में सिर्फ 5 और 5 10 नहीं जोड़ना है, जितने भी वर्ड वाले क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा, है ना, 1 से लेकर 20 तक के सभी संख्याओं की स्क्वायर का योग क्या होगा, क्यूब का योग क्या होगा, घटाव वाले में क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस नंबर आपका समीकरण वाला बनता है, जोड़ का जितना भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर में नंबर सिस्टम का वो कराएंगे, गुना कराएंगे, भाग कराएंगे, सारा क्वेश्चन को करना है ना। चलिए तो इसी पर हम लोग आते हैं, और आज की इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको हम कराते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि हाँ हम लोग का क्लास कैसे होने वाला है ना, डेमो के तौर पर ही समझिए ये, और आप ताकि चीज़ों को समझ पाएंगे कि हम लोग का क्लासेस कैसे होगा, कैसे चीज़ों को हम लोग करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है आप सभी को, पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है ये देखिए नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है 5 लाख, 5 लाख 5,97,523। क्या लिखा हुआ है, 5,97,523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है। अब तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है, इस नंबर में 7 एक जगह पर है ना। क्या लिखा हुआ है, 5,9,7,523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान का अंतर पूछ रहा है। अब यहाँ पे नंबर जो है 7 यहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 का स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है।
स्थानीय मान प्लेस वैल्यू हो गया, और जातीय मान फेस वैल्यू इंग्लिश में इसको कहते हैं, है ना। तो स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 7, ये जो 7 है इसका स्थानीय मान बोल रहा है। तो स्थानीय मान का जो है नियम जानेंगे हम लोग पहले। स्थानीय मान का अगर हम नियम जानते हैं तो 7 के बाद टोटल कितने नंबर से 3 नंबर, तो 7 के बाद ये 7,000 हो जाएगा। 7 का है ना जातीय मान, जातीय मान जो है वो क्या हो जाएगा, तो जातीय मान का मतलब जिस संख्या के बारे में बात किया जा रहा है उसी संख्या का बात हो रहा है। तो 7 का जातीय मान खुद 7 हो जाएगा, और उन दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। 7 का स्थानीय मान 7,000, 7 का जातीय मान 7, 7,000 में 7 माइनस करेंगे, 7,000 में 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 6,993, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया होगा कि 7 का स्थानीय मान क्या था, 7 यहाँ पर था, इसके बाद टोटल कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, तो 3 गो जीरो लगा दिए। अगर यहाँ पे 9 का स्थानीय मान बोलता, 9 के बाद कितने संख्या, 4 संख्या है, तो 4 जीरो लगा देते, वो आपका स्थानीय मान बन जाएगा। यानी 7 का स्थानीय मान ये बन गया, और 7 का जातीय मान जिसके लिए बात कर रहा है वो खुद संख्या जातीय मान। अंतर बोला माइनस कर दिए, जोड़ने बोलता जोड़ देते, है ना, कितना आसान था। अब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम और बना देते हैं, यहीं पे नंबर देखेंगे 597523 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान का अंतर बताना है ना, अंतर बताना है। अब आप कहेंगे सर ये तो बेईमानी हो गया, अभी तो स्थानीय मान और जातीय मान बोले थे, क्योंकि 7 का निकालना था, क्योंकि 7 इसमें था ना, इसमें 7 एक ही था, बट यहाँ पे देखे तो 5 है 2 बार। अब 5 है 2 बार, तो बिल्कुल 5 2 बार है, तो घबराना क्यों है। पहले पहला वाला 5 पर आइए, तो इस वाले 5 का अगर हम स्थानीय मान देखें, इसका जो स्थानीय मान देखेंगे, तो इसके बाद क्या वो नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 टाइम्स 0 लगाएंगे, जितना संख्या उतना जीरो। अब इस वाला 5 के बाद अगर देखें तो इसके बाद कितना संख्या है, 2 संख्या, तो इसका जब अगर हम स्थानीय मान बनाएंगे तो ये 5 और उसके बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो। अब ये दोनों का अंतर बोला है तो माइनस कर देंगे, 0 0, 10 में से 5 5, यहाँ बचा 9 9 और ये 4, है ना, 4,99,500 जो है ये अंतर हो जाएगा। स्थानीय मान बस इतना ही चीज़ है, और कई कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, कई कई बार ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ पे देखिए 5 लाख में 500 माइनस किया तो 4,99,500 ये जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे वो आपको समझ में आएगा। देखिए मैथ्स का जो ये क्वेश्चन है, देखिए अभी जो क्वेश्चंस किए थे उसी के आधार पर अभी यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है 6,47,135, 6,47,135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर पूछा है भाई साहब। तो यहाँ पे देखिए 7 कहाँ पे है, ये रहा 7, तो 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, आप सभी को पता चल चुका है कि 7 के बाद जितना संख्या रहेगा उतना टाइम जीरो लगा देंगे। तो 3 संख्या है तो 3 जीरो लगाएंगे हम लोग, कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 का स्थानीय मान होगा, 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद एक ही संख्या है तो हम ये 30 बना देंगे, यानी 3 का स्थानीय मान 30, 7 का स्थानीय मान 7,000, जितना संख्या उसके बाद उसके राइट साइड में जितने संख्या होंगे उतना टाइम जीरो, यही। अब चूंकि दोनों स्थानीय मान ही बोला था, 7 और 3 का स्थानीय मान का अंतर, तो 7,000 में 30 माइनस करेंगे 0, 10 में से 3 माइनस कर दीजिए बचेगा 7, है ना, 9 6, 6,970 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। है कि नहीं आसान ये, बोलिए, है कि नहीं आसान ये, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा योगफल 20 है। दो संख्या का अंतर जो है वो कितना है, 14 है, और योगफल जो है वो क्या है, 20 है। अब देखिए ये जो दो क्वेश्चंस थे वो स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित थे। अब ये क्वेश्चंस जो आ गया, दो संख्या जिसका अंतर जो दिया है वो 14 है, योगफल 20 है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भरे पड़े हैं बार बार पूछ करके।
अब जब से पहले देखिए दो संख्या बोला, तो आप सभी को जानते हैं कि दो संख्या सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, तो पहला संख्या a मान लेते हैं, दूसरा संख्या b मान लेते हैं। अब दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ a माइनस बी बराबर 14। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? 14। a माइनस बी बराबर 14, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। आपने क्लास 9, क्लास 10, क्लास 8 में समीकरण पढ़ा होगा। तथा योगफल 20 है। इन्हीं दो संख्याओं का योगफल भी जो है वो दिया हुआ है 20। ये सेकेंड समीकरण बन जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है उसका गुणनफल क्या होगा, उसका जो है गुणनफल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले a माइनस बी बराबर 14, a प्लस बी बराबर 20, 20 माइनस में 20 प्लस में कट जाएगा, a प्लस ए बराबर 2a, 20 प्लस 14 44 सॉरी 34 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 34। और 2 से काट देंगे क्योंकि b माइनस में था, प्लस में कट जाएगा ना। a प्लस ए 2a, 14 प्लस 20 34 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो a का मान जो है वो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बट हमसे क्वेश्चन जो पूछा उन संख्याओं का या उसका गुणनफल ज्ञात करें। दोनों संख्या गुणनफल निकालना है, यानी a गुना b का मान पूछा है। तो a का मान 17 आ गया। अब a का मान को हम इस वाले समीकरण में रख दीजिए। तो a प्लस बी बराबर 20 दिया हुआ है, a का मान 17 है, तो b का मान कितना हो जाएगा? ये 17 उधर चला जाएगा, तो b बराबर 20 माइनस 17, और 20 में 17 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, है ना? तो b का a का मान जो है वो 17 आया, b का मान 3 आया। तो 17 गुना 3 करेंगे, 17 तिया 51। ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा 51। आई बात समझ में सभी को? आई होप कि सभी को क्लियर हो रहा होगा चीजें, है ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर देखिए क्या कहता है इस तरह का। दो संख्याओं का योगफल 27 तथा अंतर 9 है। दो संख्या का योग जो दिया, सेम क्वेश्चन है, तो पहला संख्या a मान लेंगे, दूसरा संख्या b मान लेंगे। अब चूंकि दो संख्या का योग दिया हुआ है 27, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 27, समीकरण पहला। तथा दूसरा जो बोल रहा है कि तथा अंतर जो है वो 9 दिया हुआ है, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 9। और ये सेकेंड समीकरण बन जाएगा। बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें बड़ी संख्या बताना है। क्या बताना? बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी संख्या जो है b प्लस में है, b माइनस में है। b क्या है? प्लस में है, b माइनस में है। तो हम पहले भाई b, चूंकि a में b जोड़ के 27, a में b घटा करके 9, तो b को काट देंगे तो a प्लस ए 2a हो जाएगा। 27 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, है ना? 2 से डिवाइड करेंगे, a का मान कितना हो जाएगा? 18। और यही आपका बड़ी संख्या बनेगा, और जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगर कहेंगे सर ए का मान ही बड़ा कैसे हुआ, तो भाई साहब आप अगर ए का मान 18 को यहाँ रख दीजिए ए की जगह पर, और वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 27 में 18 माइनस करेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा? 9। और बी का मान 9, यानी 18 और 9 में बड़ा कौन है? तो ए। चूंकि ए इसलिए बड़ा है क्योंकि ए में बी माइनस करके भी 9 जो आया वो प्लस में आया, इसके लिए। आई बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दो धनात्मक संख्याओं के के वर्गों का योग 100 है। अब दो पॉजिटिव नंबर है जिसके स्क्वायर का सम कर दें, योग कर दें, तो जो है वो कितना है? 100 है। तथा उनके वर्गों का अंतर जो है वो कितना है? 28 है। तो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, ये बन जाएगा समीकरण 1। उनके वर्गों का अंतर 28 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अंतर जो है वो 28 हो जाएगा। यानी समीकरण पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, समीकरण दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28। अब ये क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट क्लियर है तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। दो धनात्मक संख्या, धन का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि प्लस, जैसे +5 लिखा हुआ तो वो धनात्मक संख्या हो गया, लेकिन -5 लिखा हुआ है तो वो ऋणात्मक संख्या बन जाता है। आई बात समझ में? दो धनात्मक संख्या के वर्गों, वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर। वर्गों का योग 100। तो हमने दो संख्या मान लिया, पहला संख्या a, दूसरा संख्या b, और उनके वर्गों का योग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 100। ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा? 28।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा, वो 28 बन जाएगा। समीकरण पहला, समीकरण दूसरा, समीकरण पहला समीकरण दूसरा दोनों का जो मान होगा वो आपका ये समीकरण हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछे उन संख्याओं का योग बताना है, यानी ए का भी मान निकालना पड़ेगा, बी का भी। तो ये बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में है, आप काट सकते हैं समीकरण को ऐसे, बिल्कुल काट सकते हैं। ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बराबर 100 प्लस 28 128 हो जाएगा। 2 छक 12 2 चौके 8, ए स्क्वायर बराबर 64। ये स्क्वायर उधर जाके रूट बना देगा और रूट अंडर 64 का जो मान है वो आ जाएगा 8। रूट अंडर 64 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए का मान 8 आया तो हमको बी का भी मान चाहिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है, ए प्लस बी का मान हमसे पूछा हुआ है। तो ए का मान 8 आ चुका है, ए का मान यहां पर रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 100 होगा। ए का मान हमने 8 रखा हुआ है, ये दिया हुआ है ना। ए का मान 8 का स्क्वायर जो है प्लस बी स्क्वायर बराबर 100। अगर आप ध्यान दें, बी स्क्वायर बराबर 100, ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 100 में 64 माइनस करेंगे 36 बनेगा, और ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा। तो रूट अंडर बी बराबर रूट अंडर 36, और रूट 36 का मान जो है वो क्या होता है, 6 होता है। ए का मान 8, बी का मान 6, 8 और 6 14 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जरा कितना बढ़िया क्वेश्चन था। दो संख्या के वर्गों का योग 100, दो संख्या के वर्गों का अंतर 28, और उनके संख्या का योग बोला था, तो ए और बी का योग पूछा था, ए और बी बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। समीकरण का ही क्वेश्चन है, और ये सभी जोड़ घटाव का क्वेश्चन है। जोड़ में भी और घटाव में समीकरण ही तो है, जोड़ रहे हैं हम लोग, ए और दो, ए पहला संख्या दूसरा संख्या को जोड़े, वर्ग किए, ये सारा चीजें है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 725 तथा इनके वर्गों का अंतर 525 है, ये संख्याएं कौन कौन से हैं। अभी देखिए यहाँ पे भी दोनों संख्या पूछा है। अब इसको अब देखिए, अगर आप पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं तो आप देखिए, दो संख्या जिसका वर्गों का योग जो है 725 है, वर्गों का अंतर 525 है। आप इसको चेक कर लीजिए, किसका किसका स्क्वायर का योग जो है वो 725 होता है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे, तो हम लोग इसको या तो ऑप्शन से कर सकते हैं, या तो हम लोग डिटेल में बनाएंगे। हम लोग डिटेल से बनाते हैं। पहला संख्या ए उसका वर्ग, दूसरा संख्या बी उसका वर्ग, और उसके वर्गों का योग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 725। उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 525। ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर बराबर 525 प्लस 725। 525 प्लस 725, 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, 7 5 12 और 1 13, सॉरी 7 5 12 ही होगा, 7 5 12 ही, 13 नहीं होगा। जोड़ने पे कितना आया, 1250 आया। 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पचे 20, ये स्क्वायर उधर रूट बन जाएगा। ए का मान जो है वो कितना आया, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। 625 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 25 का, है ना। अब ए का मान 25 आया तो यहाँ पे रख देंगे पहला वाला समीकरण में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 725। ए का मान 25 दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा वो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बराबर 725, है ना। ये 25 का स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर बराबर 725 माइनस 25 का स्क्वायर 625। 725 में 625 माइनस करेंगे बचेगा 100, और ये रूट जो स्क्वायर जो है वो आपका उधर जाके रूट बना देगा। तो b बराबर रूट अंडर 100, और रूट अंडर 100 का मान होता है 10, यानी a का मान जो आया था वो 25 आया था, b का मान 10 आया था। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है ना। ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, तो ये जो होगा वो समझिए, चलिए ये 10 है और ये 25। ऑप्शन नंबर 2 कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका आंसर हो सकता है, 25 और 10, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, जोड़ देंगे 725 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, घटा देंगे 525 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको ऑप्शन वाइज, है ना। आगे बढ़ें,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 57 है। तीन क्रमागत संख्या का जो योग है वो कितना है, 57 है। द्वितीय संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। तीन क्रमागत संख्या बोल रहा है, यानी तीन लगातार संख्या। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोले भैया 1 2 3, ये तीन लगातार संख्या है। 4 5 6, ये तीन लगातार संख्या है। 10 11 12, तीन लगातार संख्या है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तीन लगातार संख्या का योग जो है वो कितना दिया हुआ है, 57। ऐसा कोई तीन लगातार संख्या होगा, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल 1 2 3 को एग्जाम्पल बनाए, ऐसा तीनों का योग जो है किसी भी तीन लगातार संख्या का योग जोड़ने पर कितना आता है, आना चाहिए 57 आना चाहिए। तो दूसरा संख्या क्या बनेगा। अब इसका एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, एक डिटेल वाला मेथड हम बता देते हैं, उसके बाद जो है इसका एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखिए इसका कुछ नहीं करना था, इसको तीन से काट देते, 57 को तीन से डिवाइड करते, सीधे सीधे आंसर हमारा 19 हो जाता है ना। 57 को अगर हम तीन से डिवाइड कर दें तो 19 से 57 होता है, आंसर 19 हो जाता है। इतना शॉर्ट तरीका पता है इसका, इसका होता है ना। इसको बनाने का इतना शॉर्ट तरीका, सीधे 57 तीन से डिवाइड किया, आंसर 19 किया, आंसर क्लियर है। बट इसको डिटेल जानिए। अगर हम आपको बोले कि तीन लगातार संख्या के एग्जाम्पल बताएं, तो 1 2 और 3, ये तीन लगातार संख्या है। जैसे 4 5 6, तो 4 में 1 जोड़ने से 5 मिलता है, 4 में 2 जोड़ने से 6 मिलता है। सेम उसी प्रकार से एक में 1 जोड़ेंगे तब 2 मिलेगा, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। तो हम लोग तीन लगातार संख्या के लिए हम लोग मानेंगे, माना तीन क्रमागत संख्या, क्रमागत को लगातार भी कहते हैं। तो तीन लगातार संख्या में पहला संख्या x, दूसरा संख्या x+1 और तीसरा संख्या x+2 बनेगा। ये लगातार संख्या बनेगा, x+1 x+2। आई बात समझ में। अब ये तीन लगातार संख्या का योग दिया हुआ है 57, x+1 x+2 बराबर 57। अगर चार क्रमागत बोलेगा, x+1 x+2 x+3 करेंगे, x+4 करेंगे, पांच लगातार होगा तो 4 तक चले जाएगा। अब देखिए ये पहला दूसरा ये तीसरा, तीनों संख्या का योग जो है वो 57 दिया हुआ है। तो x 3x बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा, और वो 3 बराबर से इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 57 में 3 घटाएंगे बचेगा 54, है ना। तो 3x बराबर 3 1 3, ये दो बचेगा 24 हो जाएगा, 3 8 24, यानी x का मान जो है वो कितना हो जाएगा, वो 18 हो जाएगा। x का मान जो है वो कितना आ गया, 18। अब अगर x का मान 18 है भाई साहब, तो 18 में 1 जोड़ेंगे 19, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। और ये तीनों 18 19 20, ये तीन लगातार संख्या बनेगा, ये तीन लगातार संख्या बनेगा। और इसमें से दूसरी संख्या पूछा गया था, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी 19 हो जाएगा। ये था डिटेल वाला मेथड। बट एक शॉर्ट तरीका बताएं आपको, एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको, कि कभी भी जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे यही तीनों संख्या को लें, 18 19 20, जब याद रखिएगा ये लाइन को, या कहीं नोट करना तो नोट कर लीजिएगा, जब किसी भी सीरीज का या किसी भी सेम संख्या का, जैसे ये सीरीज है 18 19 20, तीन संख्या का लगातार संख्या है ना, जब किसी संख्या के कॉमन डिफरेंस का अंतर सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो, 18 में 1 जोड़ेंगे तब 19 आएगा, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आएगा, 21 में 1 जोड़ेंगे 22 आएगा। अगर कौन दो दो का रहता है, सपोज कीजिए 18 20 22 रहता है ना, 17 19 21 रहता। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस दो दो का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दो दो का। तो कॉमन डिफरेंस जहां पर भी सेम रहेगा, तो वहां पे बीच वाला संख्या क्या बन जाता है, औसत बनता है, औसत। अब बोलेगा सर नंबर सिस्टम औसत कहाँ से आया, तो जरूरी है, इसीलिए आया। क्यों आया देखिए ध्यान से। तो औसत को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, औसत बराबर एक ही फॉर्मूला होता है, सभी संख्याओं का योग बटा संख्या, सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। बीच वाला संख्या औसत बनेगा, ध्यान रखिएगा। बीच का जो संख्या है, बीच का संख्या जो है वो क्या बनता है आपका, औसत बनता है। क्या बनता है, औसत। अभी देखिए 18 19 20, 18 19 20, तीन लगातार संख्या का योग जो है वो कितना दिया हुआ है, 57। तीन संख्या 3 से डिवाइड करेंगे 57 को, ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 57 जो है तीन लगातार संख्या का, 57 तीन लगातार संख्या का योग था, 57 को 3 से भाग दिए, औसत आया 19। और ये 19 हमेशा बीच का संख्या होगा, तो 19 अगर बीच में होगा तो उससे पहले 18 और उसके बाद 20।
तो आपको सीधे सेकेंड संख्या पूछा, आंसर 19 कर सकते हैं। बड़ी संख्या पूछेगा 20 कर सकते हैं, छोटी संख्या पूछेगा 18 कर सकते हैं। अब इसको सीधे सीधे इतना डिटेल करने की आवश्यकता नहीं था, सीधे क्या क्वेश्चन पढ़े, तीन लगातार संख्या का योग 57 है, भैया 57 को 3 से डिवाइड करें 19 आ गया, 19 बीच का संख्या है, 18 और ये 20, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, बीच की संख्या, दूसरी संख्या, जो पूछे आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है चार क्रमागत संख्या का योग 134 है। अब चार लगातार संख्या के एग्जाम्पल समझाएं। एक, चार लगातार संख्या किसको कहेंगे? एक को, दो को, तीन को, चार को। क्या ये चार लगातार संख्या नहीं है? बिल्कुल है। ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या। अब अगर आपसे ये पूछे कि इसका बीच का संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2.5, क्योंकि बीच में यहाँ पे इधर से दो संख्या, इधर से दो संख्या, दो और तीन के बीच में क्या आएगा? 2.5। तो चार लगातार संख्या का औसत यानी बीच का संख्या कितना आता है? 2.5, 1 2 3 4 का, है ना? तो यहां पर भी चार लगातार संख्या का योग दिया हुआ 134, इसको चार से डिवाइड करेंगे, क्योंकि चार संख्या इसीलिए चार से डिवाइड करेंगे। पिछला क्वेश्चन में तीन संख्या तो तीन से डिवाइड किए थे, चार तिया 12, एक बचा 14 हो गया, चार तिया 12, दो बचा पॉइंट देंगे 20 हो जाएगा, चार पचे 20, यानी 33.5 बीच का संख्या हुआ। और बीच का संख्या हमारा क्या बन जाता है? औसत। तो 33.5 किसके किसके बीच में? 33 और 34 के बीच में। अच्छा, 33 से पहले क्या आता है? 32 आता है। 34 के बाद क्या आता है? 35 आता है। तो क्या ये चार लगातार संख्या नहीं बना? बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 35 है, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इतना ही सा काम करना है हम लोग को। आ रहा है समझ में? इतना ही सा काम करना है मेरे भाई, बहुत शॉर्ट में बनते चलेगा चीज़ें। आप यकीन मानिए, आप आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे, आपको मज़ेदार क्वेश्चंस मिलते चलेंगे, बनाते चलेंगे। पांच क्रमागत संख्याओं का योग 90 है। पांच क्रमागत संख्या का योग जो है वो कितना है? 90 है। तो भाई साहब, पांच लगातार संख्या है जिसका योग जो दिया है वो 90 है। तो हम सीधे सीधे 90 को पांच से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 18, और 18 जो आया, क्योंकि योग को हमने पाँच से डिवाइड किया, तो ये बन गया औसत, और औसत हमेशा बीच का संख्या होता है। और चूंकि पाँच को संख्या है तो बीच में 18 होगा। 18 से पहले दो संख्या, 18 के बाद दो संख्या। 18 से पहले 17, उससे पहले 16, 18 के बाद 19, और उसके बाद 20। क्या ये पांच लगातार संख्या नहीं है? बिल्कुल है। छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या 16 है, और वही हमारा आंसर बन जाएगा। विद इन सेकेंड आंसर कर पाएंगे आप इसके। कितने? विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे आप लोग, है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, तीन क्रमागत सम संख्या का योग 66 है। कितने? तीन क्रमागत सम संख्या का योग जो है वो कितना है? 66 है। बड़ी संख्या के योग, अंकों का योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सम संख्या बोल दिया, ध्यान रखना है, इससे पहले लगातार संख्या था, विषम भी आएगा, है ना? तो तीन लगातार सम संख्या, तो 66 को अगर हम तीन से डिवाइड करें, तो ये जो आएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 जो है वो एक सम संख्या है। और तीन लगातार सम संख्या बोला, और 66 को तीन से डिवाइड करने पे 22 जो आया, ये औसत बनेगा, और औसत हमेशा बीच का संख्या होता है। 22 से पहले और 22 के बाद, 22 से पहले एक 20 आएगा, और 22 के बाद जो है वो कितना आएगा? 24। 20, 22, 24, क्या ये तीन लगातार संख्या नहीं है? क्या ये तीन लगातार संख्या नहीं है? 20 है, 22 है, 24 है। 20 है, 22 है, और ये 24 है। तीन लगातार संख्या है कि नहीं है? अब यहाँ पे चीज़ों वो देखिए, बड़ी संख्या के अंकों का योग, बड़ी संख्या 24 है, तो और इसमें अंक कौन है? इकाई अंक 4, दहाई अंक 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और वो 6 आपका आंसर बन जाएगा। आई होप कि ये क्लास आपने एंजॉय किया होगा। आज के क्लास में 10 क्वेश्चन देखे और कुछ नंबर्स के बारे में जाने। अगले क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन, इसके आगे के टाइप हम कराएंगे, है ना? ये डेमो क्लासेस चल रहा है आरसी डिफेंस एकेडमी के ऐप के लिए, है ना? आपको पूरा का पूरा इंडियन आर्मी का एक एक क्लास, एक एक क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। एक एक टाइप, एक एक चीज़ें कर पाएंगे। यकीन मानिए आप एग्जाम तक में 15 क्वेश्चन बनाने के लायक बन जाएंगे, चाहे आप कितने भी कमज़ोर हैं, या कि आप जो भी जिस भी तरीके से अपने की तैयारी रही हो अब तक। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आरसी डिफेंस एकेडमी के वेबसाइट पर आएँ, या आप ऐप पर आएँ और आप ये क्लासेस परचेज करें। मात्र 99 रुपये में ये क्लासेस स्टार्ट हुआ है। आप आइए और क्लासेस को कीजिए। एक एक सब्जेक्ट के टीचर जो है अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही महारत हासिल है। आइए और सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को भी शेयर कीजिए। ये यूट्यूब पे भी है और ऐप पे भी है, ताकि आपको इस तक जानकारी मिले। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके आप ये परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।